निजी पसवाड़ा कैंटर में इतना बड़ा घोटाला हुआ है कि ये समझ लीजिए कि कहीं दूर दूर तक किसानों को पता नहीं। 1.5 से 2 लाख रुपए का भुगतान पीडीओ के लोगों से हो गया, जिसको लेकर हमने 30/12/2024 को जिलाधिकारी महोदय को एक ज्ञापन दिया और उसमें 15 दिन का टाइम दिया था कि किसान को हिसाब किताब देना हो। और आप लोग ये जान लीजिए कि 15 दिन बाद विकास भवन सीतापुर धरना स्थल पर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन चलेगा। अगर यहाँ से आप लोगों की कोई समस्या का समाधान नहीं होता है तो आप उस अनिश्चितकालीन धरने में भी आमंत्रित है। खाने की व्यवस्था भी मेरी और आप लोगों की बैठने लेते चाय खाने पीने पूरी व्यवस्था मेरी। बस ये एकजुटता से आप आगे बढ़ नहीं सकते लेकिन पीछे खड़े हो सकते। आप बोल नहीं सकते लेकिन आप साथ दे सकते। आप साथ केवल आप लोगों की साथ की आवश्यकता है, जो सब हम लोग खुद कर देंगे। हम सीतापुर प्रशासन को बता चुके हैं और माइक के माध्यम से बता रहा हूँ, इस पंचायत के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि कदम कदम पर लड़ेंगे तुमसे और कदम कदम पर लड़ेंगे तुमसे और दमन में कितना है तेरे देख लिया है, देख लेंगे। अभी से ये लड़ाई स्टार्ट हुई है, अभी इस लड़ाई का बड़ा रूप होना। मेरे भाइयों, आप लोग एक होइए, एकत्रित होइए, तभी जाके कोई काम कर पाएगा। केवल सतीश ही की नाली में घर से पानी नहीं जाएगा, आप लोगों की ही जाएगा, आप लोगों के ही बच्चे बने जाएंगे। अगर कोई रोज घंटे का निर्माण हो जाता है तो आप सभी लोगों को सुविधा होगी। इस बात को आप जानिए, क्योंकि ऐसा होता है जब किसी गांव में किसान पंचायत होती या कहीं होगी तो भड़काने वाले लोग बहुत होते हैं। कहाँ जा रहे हैं, छोटी लाठी चल जाएगी, मुकदमे लिख जाए। देखिए, अब वो गांधी जी वाले जमाने चले गए। अगर आपको हक मिलता है तो आपको लड़ना पड़ेगा और लड़ेंगे नहीं तो आप सामने बैठेंगे और आपके हक को छूटने का काम करेंगे। क्योंकि बराबर आप देख रहे हैं किसानों का उत्पीड़न हो रहा है। कहीं कोई बड़े आदमी का उत्पीड़न हो रहा हो बताइए, जो सब किसानी आदमी है उसका उत्पीड़न हो रहा हो बताइए। केवल किसान गरीब मजदूर का उत्पीड़न हो रहा है और समस्या बनी है, वो एक रही है, एकत्रित नहीं है। जिस दिन से वो एक हो जाएंगे, एकत्रित हो जाएंगे, उस दिन से चाहे ब्लॉक की समस्या हो या खाने की समस्या हो या तहसील की समस्या हो, मैं वादा आपको पूर्ण विश्वास दिलाता हूँ, आपकी समस्या नहीं मिलेगी, आपकी समस्या से निजात दिलाने का काम किया जाएगा। लेकिन मेरे भाइयों, आज इस पंचायत से आप लोग संकल्प ले लीजिए, ये समस्या के समाधान कराने की मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन जब कभी कोई भी कार्यक्रम आप लोगों के हित के लिए हो तब आप लोग एक आवाज बनकर एक साथ होकर एकत्रित होकर उस पंचायत में जाकर कार्यक्रम को सफल बनाने का काम करिए। क्योंकि इस कार्यक्रम में जो भी हवाई फ्लाइट से जब के लोग आते हैं, एग्जाम नहीं पढ़ते, वो शादी होती में होते हैं, वो अधिकारियों को बताते हैं कि साहब इसके गांव की आबादी 500 है लेकिन वहाँ 50 लोग परेशान है। वो केवल ऐसे फर्जी का ड्रामा कर रहे हैं, वहाँ समस्या नहीं है। जिस दिन से आप लोग एक होकर एकत्रित होकर अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ना शुरू कर देंगे, उस दिन चाहे खाने की समस्या हो या ब्लॉक की समस्या हो या तहसील की समस्या हो या जिले की समस्या हो, आप इस समस्या का निवारण अधिकारी करने का काम करेंगे। इसमें से इतने लोग बैठे हुए होंगे, किसी को पेंशन नहीं मिल रही होगी तो किसी को किसान सम्मान नहीं मिल रही होगी, किसी को आवास नहीं मिल रहा होगा, किसी को शौचालय मिल रहा है, लेकिन लोगों को कागज पे मिल रहा है और उसका भुगतान ये लाख में बैठे लुटेरे भलाई खाते हैं। आपको ध्यान नहीं पा रहा। कारण यही है
कि आप लोग घर से निकलना नहीं चाहते। जिस दिन से आप निकलना स्टार्ट कर दिए उस दिन से समस्या दुरुस्त हो जाएगी। मैं चंद भाइयों से कहना चाहता हूँ कि तहरीर पे रखी है इस वक्त में आके, तहरीर पे रखी है इस वक्त में आके रोशन को इससे जमा दिया हो नहीं सकता। और एक आप लोग इसी तरह मेरी आवाज से आवाज चलाते रहे इस जग पर जीता बोले क्या हो सकता। आप लोग आवाज बढ़ाने का काम करिए, आप बोल नहीं पाते साथ खड़े होने का काम करिए, लेकिन आप अपने हक अधिकार के लिए लड़िए और जानिए, क्योंकि अपने जब तक हक अधिकार के लिए लड़ेंगे नहीं तब तक व्यवस्था दुरुस्त होने वाली नहीं। छोटी छोटी समस्याओं के लिए इस देश को किसानों के नाम से जाना जाता है, इस देश को करदाता के नाम से जाना जाता है, इस देश को मतदाता के नाम से जाना जाता है, इस देश को भाजपा के नाम से जाना जाता है। और इस देश के किसान को ही एक किसान का आवाज शौचालय के लिए छोटी छोटी पंचायतें धरना करना पड़ रहा है। मुझे ऐसे जिम्मेदारों का ये कार्य केवल आप लोगों का है। क्या पंचायत हो रही, लोग दूर खड़े हुए पंचायत का हिस्सा बनिए। अगर कार्यक्रम में आए हैं तो पंचायत के नीचे बैठिए आप और अपनी एकजुटता दिखाइए। पंचायत का जब तक हिस्सा नहीं बनेंगे, अपनी मजबूती से लड़ाई नहीं लड़ेंगे, तब तक व्यवस्था दुरुस्त नहीं होगी। भाई लोग ये आप जान, क्योंकि ये भ्रष्ट सरकारी पढ़ाई खाए इससे बैठे इनको जब तक ईट से ईट बजाने का काम नहीं किया जाएगा तब तक व्यवस्था दुरुस्त नहीं होगी। हमारे जो भी जिले के पदाधिकारी हैं, ब्लॉक मार्केटा के हमारे दीपू भाई, जिला महासचिव बाबू रामायणी जी, आप लोगों की कोई भी समस्या हो डीजल पानी खर्च करके आप लोगों की मदद करने का काम करते होते, लेकिन आप लोग अपनी एकजुटता नहीं दिखा पाते हैं मेरे भाइयों। अगर यहाँ पे आज 400-500 की होती तो व्यवस्था कुछ और ही होती। ये कारण यही है कि एकजुटता नहीं। अभी आपके बात बताऊं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बड़े जवान मामले हमारे 2 वर्षों से आकर नहीं थे और डिलीवरी जब होती थी हमारे माताओं बहनों की वहां जाते थे तो कायदे के बाद डिलीवरी करने का काम किया जाता था। और उस आवाज को हमने उठाया 2014 से 2024 में वहां पे हमने लेकर चला और जो वहां पे लाइट की व्यवस्था थी वो शुरू होने का काम किया। लेकिन आप लोगों को संगठित होने की ताकत है। जिस दिन से आप लोग एकत्रित हो गए, एक हो गए, संगठित हो गए, लड़ाई कोई भी हो करेंगे और हम जीतेंगे। बस ये है कि आप लोग एकजुटता रहिए। आप लोग मारकर जाते होंगे, देखते होंगे खेले पर अबूर लगे होते, कुछ अबूर टूटे हुए होते हैं और कुछ गुच्छे में होते हैं। जो गुच्छे में होते हैं उसका भाव बोलते हैं तो वो ज्यादा बताता है, और जो बिगड़े हुए होते हैं उसका भाव बोलते हैं तो कम बताता है। कारण यही है मेरे दोस्तों कि वो एकजुट है और वो बिगड़े हैं। जिस दिन से आप लोग भी एकजुट हो जाएंगे, एकत्रित हो जाएंगे, आप भी लगे हो जाएंगे और अधिकारी सम्मान पूर्वक आपको निकाल के आपकी बात करेगा और सम्मान पूर्वक आपकी समस्या का निस्तारण करने का काम करेगा। ये मैं वादा विश्वास दिलाता हूं। कहीं भी किसान मजदूर से पीड़ित दबे दबे व्यक्ति अगर आवाज कोई दबाने का काम करता है तो हमारे भारतीय किसान विरोध समिति के मजबूत सिपाही आप लोगों के लिए दिन हो या रात हमेशा खड़े होते हैं। लेकिन हम लोग इसीलिए आप लोगों के लिए लड़ते हैं कि आप लोग जागरूक होइए, क्योंकि अब जमाने बदल रहे हैं। जब तक आप लोग लड़ेंगे नहीं, अपने हक अधिकार के लिए खड़े नहीं होंगे और अपना लक्ष्य नहीं मजबूत करेंगे, व्यवस्था नहीं दुरुस्त होगी। योजनाओं से आप वंचित रह जाएगा। योजनाएं रहेंगी लेकिन कागज पे रहेंगी, आप लोगों को कोई योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा। नई योजनाएं आती रहती है लेकिन आप लोगों का कोई योजना नहीं होगी। इसीलिए मेरा सभी से निवेदन है
ये पंचायत हुई आगे। अगर यहाँ पे कोई हमारे आयोजक संदीप यादव जी है, ये आप नहीं समझिए ये नेता बनने के लिए, चुनाव लड़ने के लिए ये क्या क्या समस्या उठाते, ऐसा कुछ नहीं है। ये यूनियन के मजबूत सिपाही है। क्या हथों से भी चल के हमारे भाई आए हुए, दूर दराज से भी लोग आए हुए, किसी को यहाँ विधायकी प्रधानी जिला पंचायती सांसद नहीं लड़का, सब अपना डीजल पेट्रोल सब खर्चा करके आए हैं जो लाभ लोगों की समस्या के निस्तारण के लिए। जिस दिन से आप लोग ये चीज समझ जाएंगे, एकजुटता दिखाने लगेंगे और एक हो जाएंगे, कोई भी समस्या हो आपकी निस्तारण होने का कारण होगा। ये मैं वादा नहीं, आपको विश्वास दिलाता हूँ। अभी आपने देखा होगा कि समुदाय स्वास्थ्य घराघाट जो सारे कितनी गड़बड़ थी, हम लोगों ने सेवों कार्यालय का घाव किया, व्यवस्था दुरुस्त हुई, लेकिन वहां भी परिवर्तन के साथ और माताओं बहनों ने हिस्सा किया। केवल कारण यही है, जब भी कोई कार्यक्रम होता है, अगर कोई साथी या पदाधिकारी बनाता या सीतापुर में कार्यक्रम है, चलिए तो आप लोग जाना नहीं चाहिए, अपने हक अधिकार को करना नहीं चाहिए। ये जो परवाना में उजाला हुआ, जो किसान सम्मानित किसानों की नहीं आ रही, जो शौचालय में घोटाला हुआ, जो 5 गिनती में आवास के नाम काट दिए गए हैं, इन सभी चीजों को लेकर मुख्य पदाधिकारी सीडीओ महोदय जो इसकी मेन है, उनके ठीक के सामने अनिश्चितकालीन धरना चलने वाला है। और आप लोग इधर के समस्याएं हो, आप लोग कार्यक्रम का हिस्सा बने और मजबूती से भी बात उठाने का काम करें। बाकी वहाँ की जो भी व्यवस्था है वो हम दुरुस्त करने का काम करेंगे। और जब तक आपकी लड़ाई में आपको जीत नहीं मिल जाती है, तब तक उस कार्यक्रम को हटाया नहीं जाएगा। ये मैं वादा नहीं आपको विश्वास दिलाता हूँ। लेकिन आप लोग जब भी कोई कार्यक्रम हो, उस पंचायत का हिस्सा बनने का काम करें और अपने बच्चे को शिक्षित जरूर बनाएं। क्योंकि अगर बच्चा शिक्षित नहीं है तो जैसे आप लोग छोड़ने का काम हो रहा है, वैसे बच्चे को कितना जाएगा। इसलिए आधी रोटी बना दीजिए, लेकिन अपने बच्चे को शिक्षित जरूर बनाइए। ये कारण यही है कि आप लोग योजनाओं को जान नहीं पाते हैं। ये ब्लॉक में बैठे अधिकारी उसका लूट करने का काम करते हैं। हम लोग केवल आपके हक अधिकार के लिए ही ये छोटी मोटी पंचायतें और गांव में गोष्ठी करने का काम करते हैं कि आप हक अधिकार के लिए जाने कि आपके हक अधिकार का किसान इस देश का राजा है। मुझे बताइए, अगर जो राजा है वो उसके पास जाएगा या नौकर राजा के पास जाएगा? सही बात तो ये है नौकर राजा के पास जाएगा, लेकिन यहाँ जानकारी नहीं है, आप लोग जागरूक नहीं है। जहाँ राजा नौकर के पास जा रहा है, ये बड़ी विडंबना का विषय है। इसीलिए आप लोगों को एक होने की, एकत्रित होने की जरूरत है। आप एक होइए। बाकी अगर पहला मुकदमा लिखा जाएगा तो बड़े अपने ऊपर लिखा जाएगा। अगर कहीं जेल की नौबत आएगी तो बड़ी पार्टी को खत्म करते जाएगा। लेकिन आप लोगों की समस्या के और आप लोगों की समाज के खातिर कभी समझौता नहीं होगा। मैं वादा रखी आपको पूर्ण विश्वास दिलाता हूँ। आप लोग एकजुट होइए और अपने हक अधिकार को जानिए। जो ये लूटने का काम कर रहे हैं, अपना लक्ष्य मजबूत करिए और छोटी और झंडा के साथ आप लाख हो या तहसील हो, आप जाइए। और अगर आपकी समस्या का निस्तारण ना हो तो आप हमारे किसी भी पदाधिकारी को आप वोट कर दीजिए। उसको आने में जितना टाइम लगेगा, जितना टाइम लगेगा, उस भ्रष्ट अधिकारी को इतना ठीक कर दिया जाएगा कि वो अपने भविष्य में आप लोगों के बोलने का बेहतर नहीं। ये मैं वादा आपको विश्वास करता। बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ हमारे संगठन ये लड़ी है और लड़ाई बड़ी बुरा, इसके कारण यही रहा जहाँ लड़ाई लड़ी गई, वहाँ के किसान भाई, मजदूर भाई,
युवा साथी बताए पहले अपनी एकजुटता दिखाई। जिस दिन से इस क्षेत्र में भी एकजुटता दिख जाएगी, आप लोग एक हो जाएंगे, एकत्रित हो जाएंगे, उस दिन से मैं वादा नहीं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आपकी कोई भी समस्या हो क्या पेशेंट लोग अभी बैठे हुए, लेकिन अगर आपके पास डिमांड की आएगी तो यहाँ सौ हजार रुपये का काम करेंगे, ये मैं कह रहा हूँ। क्योंकि कहते हैं कि अभी इल्जाम ना पूछो, अभी आगाज बाकी है, अभी इल्जाम ना पूछो, अभी आगाज बाकी है, और भारतीय किसान मोर्चा की अभी आवाज बाकी है। अभी भी आपके और देश से ही लोग आए हुए हैं, वे सभी लोग बैठे। मेरी के लोगों से बात हो रही है, अगर वो आधा घंटे के अंदर यहाँ आते हैं, किसी संबंधित अधिकारी को भेजते हैं तब तो ठीक है, और नहीं तो यहाँ पहले चलने का काम किया जाए। व्यवस्था आप लोगों की उपलब्ध होगी, इससे आप निश्चित रहिए। ये 4 लोग बैठे हैं, लेकिन ये मजबूत लोग यहाँ बैठे हैं। आप लोगों की घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन जितने भी लोग इस पंचायत का हिस्सा बने हैं, ये आज संकल्प लेंगे जब ये क्षेत्र कभी भी आप लोगों के हक अधिकार की बात हो तो आप लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए। और एक आदमी अगर 10 आदमी लाने का काम करेगा तो यहाँ पे 400 आदमी हो जाएंगे, और 400 आदमी हो जाएंगे तो व्यवस्था ऑटोमेटिक हो जाएगी।